में बहुपद है? कौन कौन एक चर में बहुपद है? तो एक चर के मतलब होगा कि उसमें जो जिसका मान नहीं फिक्स हो, जिसका मान, जैसे मान लो 8 है तो 8 का मान तो तय है ना जी। जिसका मान संभवतः आने वाला हो उसको हम लोग बोलते हैं चर। तो जो चर मान होना चाहिए, कैसे मान, जो चर मान होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, कै गो होना चाहिए, एक ही। जैसे मान लो या तो केवल x होना चाहिए, या तो केवल y होना चाहिए, या तो केवल z होना चाहिए, या तो केवल a होना चाहिए, या तो केवल b होना चाहिए, मतलब a b c इस तरह से। तो कह रहे कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है। तो पहला बात तो एक चर के मतलब ये समझ में है कि x y z खाली एक ही रूप में होना चाहिए, एक ही चीज। अब कह रहे कि बहुपद होने के लिए क्या करेंगे, तो बहुपद होने के लिए हम एक ही चीज देखते हैं का, तो जो है चर मान है कौन चीज, चर के जो पावर होना चाहिए, कौन चीज, चर के जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर के मतलब जो x y जो z है उसका पावर क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या। यानी कि कहने का मतलब है कि x के पावर या तो 4 हो, 10 हो, 100 हो, इस तरह से। अब यहाँ x बदलत रहेगा, x y z हो सकता है, लेकिन इसका पावर क्या होना चाहिए, तो पूर्णतः होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णतः पावर में 10 20 30 2 4 इस तरह से। लेकिन कब बहुपद नहीं होगा, कब बहुपद नहीं होगा, तो जब x के पावर का आ जाएगा माइनस। यानी कि बहुपद देखते समय हम ही देखेंगे कि जो x y z जो पावर है उसका पावर का में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। x के पावर का में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि रूट के मतलब होता है बटा, तो x के पावर का भी नहीं रहना चाहिए। जो चर मान है उसके पावर का में का भी नहीं रहना चाहिए, भिन्न नहीं रहना चाहिए। भिन्न मतलब का नहीं रहना चाहिए, बटा में नहीं रहना चाहिए। तो इतना हम देखेंगे कि x के पावर केवल और केवल का रहना चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या, बटा में नहीं रहना चाहिए, रूट में नहीं रहना चाहिए, माइनस में नहीं रहना चाहिए। तब वह कहलाता है कि वह कौची है, बहुपद है। अगर इस क्वेश्चन में पहला देखते हैं तो सब देखे तो सब कौची में है जी, सबके सब x है, मतलब इस सब कै गो चर है, एक गो चर है, तो चर के हिसाब से सही है। अब पावर अब देखेंगे तो पावर यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ पावर कितना है, 1 है। कहीं माइनस है, कहीं बटा है, नहीं, तो कहलाएगा कि यह क्या है, एक चर में बहुपद है। यहाँ देखो y के स्क्वायर है, ठीक है, y के स्क्वायर ही तो धनात्मक। अंक वाला पर हमको विचार नहीं करना है, अंक कुछ भी हो सकता है, जिसे 2 के पावर 10 हो, -10 हो, √10 हो। x के पावर का मतलब अंक के पावर का होना चाहिए, अंक के पावर कुछ भी हो उससे हमको ध्यान नहीं देना। किस पर ध्यान देना है जी, चर वाला पर। तो यहाँ चर पर क्या है, धनात्मक पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या है, बहुपद है। इस पर अगर देखो तो t है, 3 है, और t रूट में है, और रूट के मतलब उसका पावर कितना होता है, 1/2 होता है। तो अब यहाँ पर देखें तो t के पावर जो 1/2 है, तो ये चर पर न है जी। हम क्या बोले, चर मान पर उसका का नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। तो इसलिए क्या कहलाएगा कि बहुपद कौची नहीं है। आई कौची हुआ, चौथा में देखें तो y है, आई देखो ये बटा में है ना, तुम लोग के यहाँ सुन लो इधर ध्यान से कि अगर x के पावर -1 लगा होता है तो इसका मतलब होता है 1/x। उसी तरह से यहाँ कितना लगा है, 2/y है ना, तो इसका मतलब है कि 2 के 2 है, y के पावर का लग जाएगा -1। क्यों, क्योंकि 2/y को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/y, तो 2y के पावर -1 हुआ ना। तो इस हिसाब से यहाँ भी क्या लग गया, माइनस लग गया, तो क्या है, बहुपद। क्या होगा जी, बहुपद कौची नहीं है, मतलब एक चर में बहुपद नहीं है। आइए बताओ, हाई पावर तो सब सही है, माने प्लस में है, लेकिन कै गो चर है, 1 2 3। सवाल कह रहा था कि कै चर में बहुपद, एक चर में एगो चर है, 3 गो है, तो इसीलिए ये भी कहा लगेगा कि ये भी एक चर में का नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है,
चलते हैं दूसरा में। तो कह रहे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे। तो गुणांक के मतलब बताए कि कितना से गुना हुआ। अगर मान लो एक्स वाई पर विचार करें तो एक्स के गुणांक का एक्स किसके साथ गुना हुआ है जी? तो एक्स के गुणांक वाई और वाई के गुणांक, अच्छा अगर हम एक्स वाई जेड बोल दे तो एक्स के गुणांक, तो एक्स के गुणांक कितना है? वाई जेड, मतलब एक्स किसके साथ गुना हुआ है? वाई जेड। वाई के गुणांक कितना हो जाएगा? एक्स जेड। जेड के गुणांक कितना हो जाएगा? एक्स वाई। तो उसी तरह से मान लो अगर हम यहाँ इस तरह से लिखते हैं 3 गुने 7, तो 7 के गुणांक और 3 के गुणांक, उसी तरह से यहाँ करे कि खाली एक्स स्क्वायर के गुणांक देखना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक देखो तो कितना के साथ गुना हुआ है? तो 2 प्लस 1 गुने एक्स स्क्वायर है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ? प्लस 1, कितना हुआ? तो इसका हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? प्लस 1। उस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिखाई देगा? तो यहाँ जो माइनस एक्स स्क्वायर लगा, यानी कि 100% यही से माइनस 1 गुने कितना? एक्स स्क्वायर। तो माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा जी? माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया -1। तीसरा में यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हुआ? π/2। और इसमें जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है कुछ है ही नहीं, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? 0। क्यों? क्योंकि उस एक्स स्क्वायर को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो ये सब का बन जाएगा जी? 0। और 0 वो हल ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके पावर 35 हम इससे अब ज्यादा में नहीं जोड़ेंगे। और यहाँ कुछ भी 7, 8, 10 कुछ भी डाल सकते हैं, और यहाँ भी प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम प्लस लेते हैं और मान लीजिए कि एक एक्स ही होना चाहिए, और इसके पावर 20 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन 35 से कम या ये भी नहीं चाहिए, लिखना चाहते हैं तो कोई एक केवल आप अंक डाल सकते हैं। इस तरह से द्विपदी बहुपद की एग्जांपल एक और ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक ले लीजिए y ले सकते हैं। y के पावर 35, यहाँ 7, 8 से गुना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ माइनस, उसके बाद यहाँ हम रूट में कुछ भी डाल सकते हैं। एक्स को लिखकर हम रूट में नहीं डालेंगे, इतना याद रखिएगा। और इसमें भी जो कार्य है कि एक पदी बहुपद जिसका घात 100 हो, अधिकतम घात होना चाहिए 100। तो हम x लेते हैं, इसके पावर हो जाता है 100। एक ही बहुपद में होना, एक ही पद में होना चाहिए, तो एक पद ही है। और इसके आगे आप 7 से 8 से 10 से 20 से कुछ भी से आप गुना कर सकते हैं। इसके आगे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, लेकिन अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये हो जाता है एक पद। इसका और एग्जांपल आप लेना चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं। रूट ले लीजिए, 8 ले लीजिए, y ले लीजिए, लेकिन इसके पावर आपको क्या लेना होगा? 100 प्रश्न के हिसाब से। तो ये